समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों ही समानता का सपना देखते हैं। दोनों ही पूंजीवाद के शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं। समाजवाद लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव की बात करता है, जबकि मार्क्सवाद क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का रास्ता अपनाता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। सरकार जनता के हित में नीतियां बनाती है। मार्क्सवाद इससे भी आगे जाता है। वह राज्य के अंत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सपना देखता है। ये एक यूटोपियन आइडियल है जो हकीकत में शायद ही कभी साकार हो पाया है। समाजवाद के कई रूप हैं, जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद और फेबियन समाजवाद। मार्क्सवाद भी समय के साथ बदलता रहा है। लेनिनवाद और माओवाद मार्क्सवाद के ही रूप हैं। इन दोनों विचारधाराओं ने 20वीं सदी में दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। समाजवाद का सपना खूबसूरत है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां गरीबी और शोषण नहीं है, जहां हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी है। समाजवाद सामूहिकता और सहयोग पर जोर देता है। यह व्यक्तिवाद और स्वार्थ को हतोत्साहित करता है। समाजवाद के कई सकारात्मक पहलू हैं। यह गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। लेकिन समाजवाद के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। यह प्रेरणा और नवाचार को कम कर सकता है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था को अक्षम बना सकता है। समाजवादी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। मार्क्सवाद पूंजीवाद का कट्टर आलोचक है। यह पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच संघर्ष को अपरिहार्य मानता है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनके अनुसार पूंजीवाद का अंत एक सर्वहारा क्रांति के बाद ही होगा। मार्क्सवाद के कुछ सकारात्मक पहलू हैं। इसने श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित किया है। इसने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन मार्क्सवाद के नकारात्मक पहलू भी कम नहीं है। मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता है। यह राज्य की भूमिका को बहुत बढ़ा देता है। इतिहास गवाह है कि मार्क्सवादी क्रांतियां अक्सर तानाशाही में बदल गई हैं। सोवियत संघ, चीन और कंबोडिया इसके उदाहरण हैं। धारा 4 पूंजीवाद का खेल, तरक्की और असमानता की दौड़। पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार पर आधारित एक आर्थिक व्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं। मुनाफा कमाना पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है। पूंजीवाद ने तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। इसने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पूंजीवाद के कुछ गंभीर दोष भी हैं। यह असमानता को बढ़ावा देता है। इसमें अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और पिछड़ जाते हैं। पूंजीवाद शोषण और पर्यावरणीय क्षति को भी जन्म देता है। पूंजीवाद में सरकार की भूमिका सीमित होती है। यह बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता है। सरकार को बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। धारा 5 मिश्रित अर्थव्यवस्था, संतुलन की तलाश। कोई भी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से सही या गलत नहीं होती है। हर व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। वह बाजार में भी हस्तक्षेप करती है ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाता है। यह नवाचार और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक व्यावहारिक समझौता है। यह दोनों व्यवस्थाओं के फायदों को संयोजित करने की कोशिश करता है। धारा 6 स्कैंडिनेवियाई मॉडल समाजवाद और पूंजीवाद का मेल। स्कैंडिनेवियाई देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण है। इन देशों में मजबूत कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधाएं सभी नागरिकों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। लेकिन साथ ही इन देशों में मुक्त बाजार और निजी उद्यम को भी प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ कर की दरें ऊंची हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत कम है। स्कैंडिनेवियाई देशों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। इन देशों ने समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है। यही कारण है कि इन्हें दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है।